नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि व्यक्तित्व निर्माण में स्वयं से संवाद बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, पर इससे पहले हमेशा की तरह मैं विषय के गंभीरता में प्रवेश करूं, विषय को विस्तार से व्याख्या करूं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब आइए अपने विषय पर। और आज का हमारा विषय है कि स्वयं से संवाद बहुत ज़रूरी है अगर आप एक मजबूत व्यक्तित्व के मालिक बनना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि स्वयं से संवाद होता क्या है या है क्या। देखिए, मास कम्युनिकेशन में 4 तरह के कम्युनिकेशन के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है या 4 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, जो कि इंट्रापर्सनल अंतरावैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल अंतरवैयक्तिक संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन समूह संचार और मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार। इसमें जो सबसे पहला संचार का माध्यम है वह है अंतरावैयक्तिक संचार। अंतरावैयक्तिक संचार यानी कि वैसा संचार जो हम खुद से करते हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं होता है। संदेश भी हमारे अंदर होता है, श्रोता भी हमारे अंदर होता है, वक्ता भी हमारे अंदर होता है और ये निर्बाध गति से चलता है, हमेशा चलता रहता है। और अंतरावैयक्तिक संचार जो है यानी खुद से बात करने की कला सबसे ज़्यादा रचनात्मक व्यक्तियों में पाया जाता है। और आप देखेंगे कि रचनात्मक व्यक्तियों का व्यक्तित्व काफ़ी परिपूर्ण, काफ़ी विशाल और काफ़ी आकर्षक होता है। जितने भी आपको बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर मिलेंगे, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, उनका स्वयं से संवाद काफ़ी मजबूत रहता है और इसीलिए वह जो अंदर चलता है उसको बाहर लिख लेते हैं, बोल लेते हैं या कर लेते हैं। अब स्वयं से संवाद क्यों ज़रूरी है व्यक्तित्व निर्माण में या मजबूत व्यक्तित्व के लिए क्यों ज़रूरी है, वह एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यह आप लोग को बताना चाहूँगा कि होता क्या है, हमारे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, कई तरह के काम करने के तरीके या कई काम करने के अलग अलग जो तौर तरीके हैं वो हमारे मन में आते हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि जब हम उन कामों को अमली जामा या हकीकत रूप देने को जाते हैं तब वह काम हमसे हो नहीं पाता है या हम उसको उतार नहीं पाते हैं जमीन पर, यानी कहीं ना कहीं हम फेल्यूर हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। यानी हमारा स्वयं से संचार तो हुआ लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था कि हम उसको बाह्य रूप दे सकें। यानी उसका अंदर का रूप तो सही था, हमारे अनुसार था, हमने चाहा भी, लेकिन बाहर में हम उसको जमीन पे नहीं उतार पाए। अब इसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, ना समय, ना परिस्थिति, ना कोई और, बल्कि आप स्वयं या हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमारा संचार इतना मजबूत नहीं होता है कि हम उसको बाहर वक्तव्य में या कार्य में अंजाम दे पाए। तो स्वयं से संचार का मतलब यह है कि खुद के लिए खाली समय देना, खुद के लिए क्वालिटी टाइम देना, जिसमें कि हम अपने अच्छाइयों को, अपने बुराइयों को, अपनी कमियों को जान पाए। और एक बार व्यक्ति अपनी अच्छाई, अपनी मजबूती, अपनी कमियों, अपनी बुराई को जान जाता है तो वह लगातार सुधार की प्रक्रिया में होता है और एक समय ऐसा आता है कि वह सुधार करता है और अपनी बुराइयों को, अपनी नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक करने में सक्षम होता है। तो अगर स्वयं से संवाद में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसका फायदा यह होता है कि व्यक्ति सही सही निर्णय कर पाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, कोई भी जननेता, कोई भी नेतृत्वकर्ता अपने निर्णयों से जाना जाता है। जो भी समाज या सत्ता के शीर्ष पर आज है वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। जो नहीं पहुंच सके वह या तो निर्णय गलत लिए या तो निर्णय लेने में असफल रहे। अब कोई भी निर्णय तभी सफल होगा, तभी सही होगा जब उसे हम हर कसौटी पर कसकर देखेंगे, हर दृष्टिकोण से उसको परखेंगे, तभी वह निर्णय सही होगा। और यह क्षमता उसी व्यक्ति में हो सकता है जो स्वयं से बातचीत करता हो। स्वयं से जब हम बात करते हैं तो हर दृष्टिकोण को, हर परिस्थिति को, हर चीज को कई नजरियों से देखते हैं, कई तरीकों से देखते हैं और जो बेस्ट तरीका होता है उसको हम अमली जामा पहुंचाते हैं। उसी तरह से हर परिस्थिति,
हर सिचुएशन में जब भी कोई निर्णय लेना हो, जब भी कोई डिसीजन लेना हो, आप अगर स्वयं से संवाद करना जानते हैं, खुद से अधिक बात करते हैं, तो आप सही सही निर्णय लेंगे, सही सही डिसीजन लेंगे। आपके निर्णय में कहीं भी कोई गलती नहीं होगी और वह निर्णय बहुत जल्दी होगी। आप उसके लिए बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, यानी जितने जल्दी निर्णय लेंगे आप उतने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जितने सही निर्णय लेंगे उतनी ही आपकी गति तेज होगी। तो जल्दी निर्णय, सही निर्णय लेना साधारण बात नहीं है, बहुत कम व्यक्ति ऐसा कर पाते हैं। तो यह एक कला है और यह स्वयं से संवाद स्थापित करके ही प्राप्त किया जा सकता है या इस कला में माहिरत हुआ जा सकता है। अगर दूसरे फायदे की बात करें तो स्वयं से संवाद में दूसरा फायदा यह है कि जो व्यक्ति स्वयं से संवाद करता है वह दूसरों की भावनाओं को समझता है और उसके अनुसार अपने कम्युनिकेशन के लेवल को सुधार पाता है या उसको उस दिशा में मुखातिब कर पाता है कि सामने वाला प्रभावित होता ही होता है। हम जितना खुद को समझेंगे उतना ही समाज को, उतना ही देश को, उतना ही व्यक्ति को समझेंगे। और खुद को समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि स्वयं से संवाद बहुत जरूरी है, खुद से बातें करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही हम खुद से बातें करते हैं हम खुद को समझने लगते हैं, अपने अच्छाई, अपने बुराई, अपने फीलिंग्स को जानते हैं और हम अपने आप को जितना अच्छा से जानते हैं हम सामने वाले को भी जान पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति इकाई है। हमने खुद को जान लिया यानी सबको जान लिया। तो सामने वाले को जब हम जानने लगते हैं तो उससे कैसे बात करना है, उसके भावों को कैसे समझना है, उसके विचारों को कैसे मोल्ड करना है, ये सब कला हमें आने लगती है और हम एक अच्छा संवादक हो जाते हैं, हम एक अच्छा वक्ता हो जाते हैं, हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं। हमारे बातचीत में, हमारे बिहेवियर में कहीं से भी कोई कमी नहीं रहती है और उसको दिन प्रतिदिन हम और अच्छा करते जाते हैं। यानी स्वयं से संवाद करना समाज और देश से संवाद करना भी आपको सिखाता है, दूसरे से संवाद भी करना सिखाता है। उसके बाद अगर अगले व्यक्तित्व निर्माण में स्वयं से संवाद का कैसे एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है, उस पर अगर अगली बिंदु की बात करें तो किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए जाहिर सी बात है हम जहां भी रहते हैं, या तो हम पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, हमेशा रचनात्मक कार्य करना पड़ता है। पढ़ाई में वही बच्चा अच्छा कर सकता है जो बहुत अच्छे से लिखता हो, बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण सहित, कई विवरण के सहित समझाकर स्पष्ट और बहुत ही सटीक तरीके से लिखता है, वो अच्छा करेगा। यानी इसमें भी रचनात्मकता है। उसी प्रकार से व्यापार में या नौकरी में वही आगे बढ़ता है जिसके दिमाग में, जिसके काम में नई नई सोच, नई नई ज्ञान आती है, जो नए तरीके से चीजों को रख पाता है, समझा पाता है। और यह कला तभी आएगी जब आप स्वयं से बात करेंगे। स्वयं से बात करते समय आप समाज को, देश को, आसपास के वातावरण को, आसपास बिखरे हुए लोगों की भावनाओं को परखते हैं, जांचते हैं और नए नए वाक्य गढ़ते हैं, नए नए उदाहरण गढ़ते हैं, नए नए तरीके सीखते हैं। और जब आप काम में उतरते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप लिखते पढ़ते हैं तो आपकी रचनात्मकता में वही चीज़ें झलकती है, स्पष्ट दिखती है और इसका असर आपके क्रियाशीलता या आपकी रचनात्मकता या आपकी क्रिएटिविटी में दिखती है। जब आप क्रिएटिव काम करते हैं तो उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं होता है, उसका कोई दूसरा फोटोकॉपी नहीं होता है, यानी बहुत ही यूनिक, स्पेसिफिक और सबसे अलग अनोखा आपका रचना होगा। तो रचनात्मकता के लिए भी स्वयं से संवाद बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर और स्वयं से संवाद पे बात करें तो वह इसलिए भी जरूरी है कि आप तमाम जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं उससे भी निकलने में यह आपको मददगार होता है। जाहिर सी बात है, आपको मैं बताऊं कि जब भी आदमी बीमार होता है या बुरी परिस्थिति में होता है वह अकेले रहना पसंद नहीं करता है। अकेले होते ही उसमें तमाम नकारात्मक सोच या बहुत ही गंदी गंदी फीलिंग आने लगती है और वो डरता है या सहम जाता है, तो वह चाहता है कि कोई उसके पास रहे। इसीलिए हम लोग बीमार व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, या कोई आदमी कमजोर है तो उसे साथ देते हैं। लेकिन जब आप स्वयं से संवाद करते हैं और लंबे समय तक यह काम करते हैं तो उन तमाम नकारात्मक चीज को भी आप सामना करने लगते हैं, उनसे भी बात करने लगते हैं। यानी कि जिस परिस्थिति में लोग व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और दूसरों को कॉल करते हैं या दूसरों को पुकारते हैं, आप उन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हैं और उन परिस्थितियों में आप बातचीत करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि आप किसी सुनसान सड़क पर जा रहे हों और कोई आपको 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति घेर लिया हो, तो आप डर के भागने के बजाय आप उनसे बात करते हैं और आपके संवाद या आपके संचार में इतनी सफलता या इतनी ऊर्जा होती है कि वो अपने आप आपका रास्ता छोड़ देते हैं, फिर ठीक है जाओ। तो ये कला और ये क्षमता
और यह ताकत, ये आत्मबल स्वयं से संवाद करके ही होता है। और जब आप स्वयं से संवाद करते हैं तो आप नकारात्मक चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं, अपनी गंदगी को भी स्वीकार करते हैं। अमूमन लोग अपनी अच्छाइयों को तो बहुत व्याख्यायित करते हैं, बहुत बताते हैं विस्तार से, लेकिन अपनी गंदगी को छुपाते हैं या खुद से भी उसको सामने नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर खुद में भी आएगी तो उन्हें एक ग्लानि की भावना आएगी, एक नकारात्मक भावना आएगी, और अपनी जो छवि उन्होंने बना रखी है एक हीरो के माफिक या एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति के प्रति, वो टूट सकती है। तो ये डर हमेशा हमें सच्चाई को स्वीकारने से रोकता है। हर आदमी में कुछ ना कुछ विषाक्त चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें होती है, और व्यक्ति हमेशा उनसे भागता है। और भागता कहाँ है? दोस्त के पास, समाज के पास, परिवार के पास, सार्वजनिक जगह के पास, और उसको स्वीकारना नहीं चाहता। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं से संवाद करता है तो उस स्तर तक भी पहुंचता है कि आप अपने नकारात्मक चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं और आप कहते हैं हाँ मेरे अंदर यह है। और जैसे ही आप उसको स्वीकार करते हैं उसमें बदलाव शुरू हो जाता है, और बदलाव जब होता है तो वह चीज़ें भी आपकी आत्मबल, आपकी मजबूती या आपकी क्षमता के रूप में वह विकसित हो जाती है। तो स्वयं से संवाद इसलिए भी जरूरी है कि आपके अंदर या कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई नकारात्मक परिस्थिति, आप बीमार हो गए हो या आपकी मानसिक या शारीरिक अवस्था थोड़ी कमजोर हो गई हो, उस परिस्थिति से भी निकलने में स्वयं से संवाद आपको मदद करता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या सहायता के आप खुद से अपनी मजबूती से उस परिस्थिति से निकल पाते हैं। तो यह भी स्वयं से संवाद आपको एक सहायक के तौर पर काम करता है। अगर अगली इसके सकारात्मक ख्याल या सकारात्मक बिंदु के बारे में बात करें तो स्वयं से संवाद आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर सबलता देता है, मजबूती देता है। एक बात मान लीजिए कि हमारे जो व्यक्तित्व निर्माण है, हम तमाम ब्रांड क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारी पहचान हो, लोग हमें पहचाने। तमाम तरह के ऐशो आराम की चीजें क्यों प्रदर्शित करते हैं? ताकि समाज में हमारा रुतबा हो। लेकिन क्या वहीं तक पहचान है? उसमें क्या शारीरिक क्षमता या शारीरिक जो कहते हैं जेस्चर, बोलचाल, शारीरिक भाषा, मानसिक क्षमता या मानसिक प्रदर्शन या मानसिक जो रचनात्मकता है, मानसिक निर्णय लेने की क्षमता, क्या सारी चीज़ें नहीं आती है? मान लीजिए मेरे ब्रांड या मेरे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देख के कोई मुझसे प्रभावित होता है, लेकिन क्या 24 घंटा हम चुप रहेंगे और हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ही बात करेगा, हमारा ब्रांड ही बात करेगा, हमारा ऐशो आराम लग्जरी ही बात करेगा? नहीं, कभी तो हमें भी मुंह खोलना पड़ेगा, कभी तो हमारे भी बिहेवियर में वो चीज़ आनी होगी। वरना जो बहुत सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से हाई लोग हैं उनका भी ग्राफ क्यों नीचे गिर जाता है? लोग उसे नापसंद क्यों करने लगते हैं? यानी व्यक्तित्व में ये चीज़ें प्राथमिक है, बाह्य है, आंतरिक है। हमारा बिहेवियर, हमारा फिजिकल और मेंटल ऑरा क्या है, उसका पर्सनल लेवल पर, उसका सोशल लेवल पर क्या आउटपुट है, वो बहुत मायने रखता है। और स्वयं से संवाद जो है वो हमारा फिजिकल और मेंटल ऑरा बनाने में मददगार होता है। आप बहुत खूबसूरत हो या ना हो, आप बहुत अमीर हो या ना हो, आप बहुत शक्तिशाली हो या ना हो, अगर आपकी फिजिकल और मेंटल ऑरा विकसित है, वह जागी हुई है, तो आपसे लोग प्रभावित होंगे ही होंगे। आप देखे होंगे किसी घाट पर, किसी मंदिर में एक गरीब फकीर, एक पुजारी भी आपको अगर 2 शब्द बोल देता है, उसका असर बहुत होता है। और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति घंटों प्रवचन देता है, महीनों प्रवचन देता है, उसका कोई असर नहीं होता। तो स्वयं से संवाद ये क्षमता देता है कि आपके व्यक्तित्व में वो वजन होता है, पैदा होता है, वह ऑरा पैदा होता है कि आपकी बातों का, आपकी उपस्थिति का, आपके बोलने का असर होता है, वो दिखता है, आपके कामों में झलकता है, आपके दिन प्रतिदिन के लोगों से मिलने जुलने में झलकता है, आपके आभा मंडल में झलकता है। आप जहां होते हैं आपकी उपस्थिति लोगों को महसूस होता है और आपको लोग स्वीकार करते हैं सकारात्मक रूप से, और लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। तो स्वयं से संवाद आपको मजबूती देता है, किसी भी विषय पे बोलने के लिए, किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहने की ताकत देता है। उसके बाद अगर स्वयं से संवाद की एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की जाए तो स्वयं से संवाद आपको मौन होने के लिए भी ताकत देता है। बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है, किसी भी विषय पर, किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना या कुछ भी बोलना बहुत आसान है, लेकिन चुप रहना उतना ही चुनौतीपूर्ण है, उतना ही मुश्किल है। जब आप अपने से संवाद करने लगते हैं या खुद से संवाद करने लगते हैं तो आप में क्षमता उत्पन्न होती है कि आप किसी भी परिस्थिति में आप चाहें तो चुप
रह सकते हैं, क्योंकि आप अंदर अंदर बात कर रहे होते हैं। आपको जो बात करने की तृष्णा होती है, जो इच्छा होती है, वह कंट्रोल में इसलिए होती है, नियंत्रण में इसलिए होती है क्योंकि आप बाहर बात ना करते हुए अंदर बात करना शुरू कर देते हैं और बाहर चुप होते हैं। यानी कि किसी परिस्थिति में अगर बोलना बुरा है, ना बोलना ज़्यादा अच्छा है, तो आप चुप रहने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। वरना हम जानते हैं कि हमारा यही मुंह है जो हमें सत्ता तक भी पहुंचाता है और यही मुंह है जो सत्ता से उतार भी देता है। यानी कि कुछ अनर्गल आप बोल दे तो आपकी भद भी पिट जाती है, और कुछ अच्छा बोले तो आप ऊपर भी राइज करते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर सही परिस्थिति में सही जगह पे करना चाहिए, और जहां पे समझ में ना आए कि बोलने का कोई आशय नहीं, कोई मतलब नहीं, वहां चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। तो स्वयं से संवाद आपको चुप रहने की भी ताकत देता है, मौन की ताकत देता है, और यह ताकत किसी भी ताकत से, किसी भी प्राकृतिक ताकत से ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मौन में ही सारी रचना होती है, मौन में ही सारी चिंतन प्रणाली है, मौन में ही सारा सृजन है। इसलिए मौन की ताकत बोलने जो है वह स्वयं से संवाद देता है, और ये बहुत मजबूत, बहुत ही कहने की परिणाम गामी जो है वह गुण है, और यह आपको स्वयं से संवाद करके प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी कर सकता है। तो ये था आज स्वयं से संवाद विषय पे थोड़ा सा कुछ बातें जो कि आप कर सकते हैं। और स्वयं से संवाद के लिए आप चाहे तो किसी चाय दुकान पे, कहीं किताब में, कहीं लाइब्रेरी में, बाथरूम में, कहीं भी किया जा सकता है, सोकर। लेकिन खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है, और खुद को बहुत ज़्यादा नहीं, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दिन भर में, या कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।